भारतीय सेना के पूर्व सैनिक पूर्णेंदु तिवारी सेवानिवृत्त हैं, यानी कि रिटायर्ड हैं, और 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा उनको प्रवासी भारतीय सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। यानी कि पूर्णेंदु तिवारी हमारे भारतीय नौसेना के राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित एक रिटायर्ड अधिकारी हैं। ये रिटायर्ड अधिकारी इस समय कतर देश के हिरासत में हैं और साथ में 7 और पूर्व सैन्य अधिकारी कतर देश के हिरासत में हैं। और इसकी जानकारी हमको किसी नेता, मंत्री या भारतीय सैन्य डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं मिला है। हमें इसकी जानकारी मीतू भार्गव, जो कि एक अध्यापक हैं और अध्यात्म में विश्वास रखती हैं, उन्होंने जब 25 अक्टूबर को सरकार से गुहार लगाई और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से पूर्व सैन्य अधिकारियों के कतर देश में हिरासत में होने की बात को उजागर किया। मीतू कहती हैं कि हमारे जो पूर्व सैन्य अधिकारी हैं वो कतर देश में लगभग 57 दिनों से हिरासत में हैं और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि बिना किसी देरी के तुरंत कार्रवाई कर उन सभी 8 पूर्व सैन्य अधिकारियों को रिहा कराया जाए। हमारे विदेश मंत्रालय को इसकी जानकारी है और अभी तक, यानी कि आज से 5-6 दिन पहले उन्होंने ये जानकारी अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से सबको दिया। यानी कि अगर आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो लगभग 62-63 दिन हो गए हैं और साहब अभी तक विदेश मंत्रालय इस पर मौन साधे है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंदम बागची अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दे रहे हैं और कतर देश के द्वारा अभी ये बिल्कुल साफ नहीं किया गया है कि किस वजह से इन पूर्व सैनिक अधिकारियों को हिरासत में ले रखा है। कितनी विडंबना है ना कि जो प्रधानमंत्री विदेश नीति पर महारत हासिल करे हैं, जो अपनी सफल कूटनीति के आधार पर कई राष्ट्र में अपना लोहा मनवाया है। बहुत दूर की बात नहीं है, 2019 में पाकिस्तान ने जो गुस्ताखी की थी बालाकोट में, हमारे ही देश के सैनिक ने, अभिनंदन वर्धमान उस समय विंग कमांडर थे, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनको मुंहतोड़ जवाब दिया था, जिससे कि बाद में पाकिस्तान में ही उनको हिरासत में ले लिया गया था। लगभग 60 घंटों की उनको टॉर्चर किया गया। उस समय माननीय प्रधानमंत्री की जो नीति थी वो बहुत सराहनीय थी। हम सब ने उनका लोहा माना था, हम लोगों ने सैल्यूट किया था। 8 घंटे के अंदर उन्होंने अभिनंदन वर्धमान को 1 मार्च 2019 9:20 पर उनको रिहा करने पर मजबूर कर दिया था। उनको 60 घंटे में छुड़ा लिया और साहब ये 60 दिन से भी ऊपर से कतर देश के हिरासत में हैं। मैं पूछना चाहती हूं केंद्र सरकार से, मैं पूछना चाहती हूं केंद्र में बैठे एक मंत्री से कि आप सब ने मौन क्यों साध रखा है? विदेश मंत्रालय कोई भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है? और ये जो 8 पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, ये कतर देश में कतरी एमिरी नेवी ट्रेनिंग और सेवाएं देने वाली एक कंपनी में कार्यरत थे, जो निजी कंपनियों को और कई ऐसे बड़े उद्योगपतियों को सुरक्षा देने के लिए अपनी कंपनी में सबको ट्रेन करती है। इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, इस महीने की शुरुआत में भारतीय दूतावास विजिट की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन अभी भी इस संबंध में विदेश मंत्रालय मौन साधे है। मेरा सवाल है कैमरा स्नेही सम्राट से कि क्या आपको इस बात की जानकारी नहीं अभी तक?
कि हमारे सैन्य अधिकारी कतर देश की हिरासत में हैं और अभी तक ये मामले का खुलासा नहीं हो सकता कि किस आरोप में हिरासत में ले रखा है। अभी तक आपने उनसे ये सवाल क्यों नहीं किया? पाकिस्तान में देश का प्रत्येक जनमानस आपके विदेश नीति की कूटनीति को सलाम ठोक रहा था। आपने अपनी नीतियों से सबको बाध्य कर दिया था। इस कदर आपका डंका गोदी मीडिया ने बजाया था, देशवासी के हर घर में इस कदर छाए थे कि अभिनंदन वर्धमान कहीं छिप से गए थे। उनका जो वो साहस भरा कार्य था वो कहीं फीका सा पड़ गया था। जब आपने पाकिस्तान में सफल कूटनीति से अंजाम दिया तो आप कतर देश से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? वाह भाई वाह, मीठा मीठा गप गप करवा करवा थू थू। वही कतर देश है जिसने नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया दी थी। यहाँ के विदेश मंत्रालय को आधिकारिक तौर पे एक नोटिस भी दिया था। उन्होंने कहा था कि इस तरह की आपके नेताओं द्वारा अगर हमारे नबी को उल्टा सीधा कहा जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, भारत देश को माफी मांगनी होगी। ऐसे तो आप विदेश नीति कोई ऐसे विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं कि आप अमेरिका में जाकर उनकी इंटरनल राजनीति में दखल देते हैं और वहां पे नारा लगाते हैं अब की बार ट्रंप सरकार। क्या ये शोभा देता है कि किसी राष्ट्र का प्रधानमंत्री दूसरे राष्ट्र में जा करके एक विशेष कैंडिडेट को सपोर्ट करे और वहां के संभाषण में वहां के समर्थकों को संबोधन करते हुए बोले कि अब की बार ट्रंप सरकार, और उसका दुष्परिणाम देखने को मिला। ट्रंप सरकार नहीं, जो बाइडेन सरकार आ गई। क्या हमारी वहां किरकिरी नहीं हुई? सुनिए कि जब अमेरिका में मोदी जी गए थे तो उन्होंने क्या संभाषण दिया और उन्होंने अपने संबोधन में वहां की जनता से क्या अपील किया। आपकी स्क्रीन पर ट्रंप, the words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। सुना आपने, अब की बार ट्रंप सरकार, और हो गया इसका उल्टा, आ गई जो बाइडेन की सरकार। क्या इससे इन दोनों देशों में दूरियां नहीं आई? अब उन अंधभक्तों का हिंदुत्व नहीं जाग रहा है कि एक मुस्लिम देश में 8 रिटायर्ड अधिकारी पिछले 2 महीने से हिरासत में हैं। अब उनका राष्ट्रवाद प्रेम क्यों सोया हुआ है? क्या आपका जो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व है ये सिर्फ वोटिंग के लिए जागता है? क्या कतर देश से अब आप लोग सवाल नहीं करेंगे? क्या उन 60 दिनों से जो उनकी हिरासत में हैं वो हमारे देश के पूर्व सैन्य रिटायर्ड अधिकारी हैं साहब, जो बॉर्डर पे रह के हमारी और आपकी रक्षा करते हैं। अभिनंदन वर्धमान के मैटर में तो गोदी मीडिया ने खूब गाथा गाए थे, खूब कसीदे पढ़े थे प्रधानमंत्री की सफलता के। अब गोदी मीडिया इन 8 सैन्य अधिकारियों की चर्चा करना भी जरूरी नहीं समझ रही है। सबसे बड़ा सवाल है प्रधानमंत्री से कि क्यों आपने मौन साध रखा है? क्या ये 8 सैन्य पूर्व जो रिटायर्ड अधिकारी हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है? बड़ी विडंबना है साहब कि आप अमेरिका में जाकर के संभाषण देते हैं और अब की बार ट्रंप सरकार जब भी आप पाकिस्तान वालों को अपना लोहा मनवाते हैं और अभिनंदन वर्धमान को उनकी सरजमी पर लाकर खड़ा कर पूरे देश से वाहवाही लेते हैं, और अब आप लगभग 2 महीने से ऊपर हमारे रिटायर्ड अधिकारियों के बारे में मौन साधे हैं। आपने अपनी सफल कूटनीति से पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कि 60 घंटे के अंदर कमांडर अभिनंदन वर्धमान को रिहा करना पड़ा, और आप 2 महीने से कतर देश से सवाल भी नहीं कर पा रहे। और साहब हम लोगों को तो पता भी ना चलता। मीतू भार्गव को मैं साधुवाद करती हूं कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये मामला उजागर किया।
और उसके बावजूद लगभग 5 दिन होने वाले हैं और सबने मौन साध रखा है। आप सबकी राष्ट्रभक्ति, हिंदुत्व सो रहा है, क्योंकि ये हिंदुत्व और ये राष्ट्रभक्ति सिर्फ वोट में और चुनावी मौसम में जागता है साहब। ये कौन सी राष्ट्रभक्ति है और ये कैसा हिंदुत्व है कि कोई मजबूत देश है उसके सामने हम उसके प्रेशर में आ जाएं, अपनी बात को कह ना पाए। और मीतू भार्गव की तरह मैं भी आपसे गुहार लगाती हूं, मैं भी आपसे निवेदन करती हूं कि बिना देरी के कोई अनहोनी घटे उससे पहले कार्रवाई करें और उन 8 पूर्व रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों को रिहा करा करके उनकी सरजमी पर लाएं। आज तक की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।